भारत देश है ये जहाँ पर 6 से ज़्यादा धर्म और 22 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो महेंद्र सिंह धोनी को ना जानता हो। बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी भगवान तो नहीं, लेकिन उसके चाहने वाले सारे क्रिकेट के फैन उसे भगवान से कम भी नहीं समझते हैं। जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी आज करोड़ों की गाड़ियों में घुमा करते हैं, करोड़ों की बंगलों में रहा करते हैं, लेकिन हमेशा से महेंद्र सिंह धोनी का जीवन ऐसा नहीं था। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित बिहान मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं दोस्तों आज आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। झारखंड एक खूबसूरत सा राज्य, एक खूबसूरत सा देश जिसमें जन्म हुआ विश्व की सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। जी हाँ, धोनी का जन्म 7 अगस्त 1981 को झारखंड के रांची स्थित धुरवा में हुआ था। इसके पिताजी का नाम पान सिंह धोनी और माता का नाम देवकी देवी है। साथ ही में एक बड़े बहन और एक बड़ा भाई है। और जब धोनी छोटे थे वो क्रिकेट नहीं खेला करते थे। धोनी जब छोटे थे उस समय क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। धोनी जब छोटे थे उस समय वो फुटबॉल खेला करते थे। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं दिनों की बात है जब धोनी अपनी बहन के साथ में स्कूल जाते हैं। उन्हीं दिनों उनके स्कूल में एक क्रिकेट का प्रतियोगिता हो रहा होता है, लेकिन उस विकेट कीपर के पिताजी ने अपने बच्चे को बोल दिया कि तुम इस बार विकेट कीपर और फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलोगे। उस बच्चे ने क्रिकेट नहीं खेला तो कोच ने एक नया विकेट कीपर ढूंढने लगा। तभी स्कूल में उसने महेंद्र सिंह धोनी को देखा जो कि फुटबॉल खेल रहे थे। तभी एक बच्चा को बुला के पूछने के लिए भेजा कि जाओ और उसे पूछ के आओ क्या वो क्रिकेट खेलेगा। धोनी ने जवाब दिया, इतने छोटे से बॉल से कौन खेलेगा। फिर उस कोच का दूसरे तीसरे दिन धोनी से मुलाकात हुआ स्कूल में, जहाँ पर उस कोच ने कहा कि तुम फुटबॉल तो अच्छा खेल लेते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। तभी धोनी ने कहा नहीं। कोच ने कहा क्यों, क्रिकेट से डरते हो क्या। धोनी ने कहा डरते नहीं हैं, बस खेलते नहीं हैं। उसी दिन से कोच ने कहा कल से तुम ग्राउंड पे आ जाना, हम फुटबॉल की नहीं क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे। तभी बच्चा ने बोला ठीक है। उसके बाद धोनी उस दिन से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। सुबह में स्कूल जाते थे, जैसे ही उसकी छुट्टी होती थी वो क्रिकेट खेलने में लग जाता था। 2 घंटा क्रिकेट खेलते थे, फिर शाम को वापस घर आ जाते थे। धोनी के पिता पान सिंह धोनी एक पंप ऑपरेटर थे जो कि मैकॉन में पानी के सप्लायर करते थे। वो नल के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया करते थे। और उसकी माँ एक हाउस वाइफ थी जो कि अपने 3 बाल बच्चों और एक पतिदेव का ख्याल रखती थी। स्कूल ख़त्म होके जब धोनी ग्राउंड में जाते थे क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए, तब उसके कोच ने उसे कहा कि फुटबॉल में बॉल को पंच किया जाता है, उसे धक्का दिया जाता है, उसे बाहर फेंका जाता है, लेकिन क्रिकेट में बॉल को पकड़ा जाता है। उस दिन से धोनी ने बॉल को पकड़ना शुरू किया और जिससे ऐसा पकड़ना शुरू कर दिया कि उसके कोच ने कहा कि क्या बात है, मछली पकड़ते हो कि गेंद पकड़ते हो, क्या बात है, मछली पकड़ रहे हो या गेंद पकड़ रहे हो। तभी से धोनी का प्रैक्टिस दिनों दिन बेहतरीन होने लगा। वो कीपर में निपुण तो थे ही, साथ में बैटिंग पे भी बड़े अच्छे खेलने लगे। और एक दिन की बात है दोस्तों, धोनी जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब बड़ा हो गया तो वो अपने स्टेट के लिए स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तभी उसमें उसकी टीम बुरी तरीक़ा से हार रहे थे। तभी उसके कोच ने बोला कि धोनी जाओ, और उसने 2 बॉलों पे 12 रन मार के 2 छक्के जोड़ के उस मैच को जिता दिया। तभी वहाँ के कमेंटेटर ने कहा कि इस लड़के में कुछ तो बात था जो कि 3 बॉल ही बचे थे और यूँ मार दिया। उन्हीं दिनों का बात है जब अपने स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और जब धोनी ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं तो वहाँ के जो कमेंटेटर थे वो कहते हैं कि 1 मिनट शुक्ला साहब, मैं इस लड़के को जानता हूँ। इस लड़के ने पिछले मैच में 2 छक्के मार के अपने टीम को जिता दिया था। शुक्ला साहब, इस ग्राउंड में भी कितने लोग क्रिकेट देखने के लिए आए हैं। अगर इस लड़के ने यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा क्रिकेट खेल लिया तो इस ग्राउंड का नज़ारा कुछ और ही होगा। और जी हाँ साहब, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब धोनी ओपनिंग करने के लिए उतरा हुआ था और जब लगातार छक्कों की बारिश कर रही थी, चौकों की बारिश कर रही थी, तभी एक बच्चा ने साइकिल लेके दौड़ा अपने बड़े भाई को बताने। साइकिल लेके गया, जैसे बड़े भाई को बताया कि भैया माही मार रहा है, उसने अपनी दुकान नहीं खोली और धोनी का मैच देखने के लिए आ गया। उस बच्चे ने वहाँ भी नहीं रुका और वो सीधा साइकिल चलाते हुए स्कूल तक पहुँच गया। स्कूल में जाके प्रिंसिपल, मैडम और सर को बोला कि मैडम धोनी मार रहा है,
यहाँ पूरा स्कूल छुट्टी कर दिया गया, सारे स्कूल के बच्चे छुट्टी कर दिए गए और बच्चे भाग भाग के स्कूल से निकले और सीधे मैदान की तरफ चल दिए और मैदान पूरा हाउसफुल एकदम भीड़ हो गया। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 2-2 शतक मारे, जी हाँ दोहरा शतक मारे, 200 रन बनाए और अपनी टीम को जिता के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जीत लिया। कपिल देव कहते हैं धोनी जैसा, उसके जैसा खिलाड़ी भारत में अभी तक आया नहीं है और ना कभी आएगा, क्योंकि धोनी ने जो देश के लिए किया है, ऐसा किसी और खिलाड़ी ने करके नहीं दिखाया है। एक बार की बात है, जब धोनी छोटे थे अपने माता पिता के साथ में दशहरा मेला देखने गए हुए थे, वहाँ पे उसे एक तस्वीर पसंद आ जाती है। धोनी खुश होता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास दौड़ के जाता है और माँ को वापस लेके आता है और बोलता है माँ मुझे वो खरीद दो। तब उसकी माँ क्या बोलती है आप खुद ही सुन लीजिए। माँ हम वो ले सकते हैं हनुमान जी का? नहीं, उसके बगल वाला। ये कौन से भगवान जी हैं? कैसा मुकुट पहन रखा है? ये क्या करोगे? माँ ये ले दो ना बस। धोनी जब सचिन का तस्वीर लेके घर आते हैं तो उसके पिताजी भड़क जाते हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो लेने का। मैं जानता हूँ कि खेलने कूदने में इसका मन लगता है, लेकिन पढ़ लिख लेगा तो कहीं नौकरी कर लेगा। माँ बोलती है बस इतने से में ही खुश हो जाओगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि धोनी थोड़े सा में खुश होने वाला है। बात करेंगे धोनी की। धोनी कोई टाटा बिरला या अंबानी के बेटे नहीं थे, ना ही कोई किसी देश के राजा के बेटे थे। दोस्तों धोनी आपकी तरह और हमारे तरह एक आम नागरिक थे, एक साधारण सा परिवार में जन्मे, एक साधारण सी उसकी भी जीवन थी। एक 2 गज के सरकारी क्वार्टर पे उसका ज़िंदगी बीता था, एक 2 गज के क्वार्टर में उसका जीवन चल रहा था। प्रीति जिंटा कहती है कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे टीम से खेले, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता और वो खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। हमको सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो मैं हमेशा चाहूँगी मेरी टीम में हो, पर वो कभी नहीं होंगे, और वो है धोनी। महेंद्र सिंह धोनी प्रीति जिंटा के टीम से IPL में क्यों नहीं खेल पाती है, इसके लिए प्रीति जिंटा को बहुत खेद है। उन्हीं दिनों का बात है जब धोनी दिनों दिन बेहतरीन क्रिकेट खेलने लगे, तभी उसका अगरतला पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को सही समय पे रिपोर्ट ना मिलने के कारण वो अगरतला जा नहीं पाए। किसी प्रकार दोस्तों ने अपने पैसे थोड़े थोड़े निकाल के इकट्ठा किया और रातों रात महेंद्र सिंह धोनी को रांची से कोलकाता लेके गए। लेकिन दोस्तों वहाँ भी उन लोगों का किस्मत ख़राब रहा और जहाज़ टेक ऑफ हो गया। हवाई जहाज़ टेक ऑफ होने के कारण वो अगरतला जा नहीं पाया, जिस कारण उसे नौकरी ना मिल पाई और वो वापस रांची चले आए। धोनी का गेम बहुत अच्छा था, इसलिए उसे रेलवे से भी ऑफर आया। पिताजी बहुत खुश हुए, माता बहुत खुश हुए। धोनी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने पिता और माँ को खुशी देख के उसे नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने जानबूझ के रेलवे की नौकरी कर ली। रेलवे की नौकरी में उसे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल जब नौकरी करते हुए बीत गया तो उसे एक बात पता चल गई कि सुबह में ट्रेनिंग, दोपहर में ड्यूटी और फिर शाम में ट्रेनिंग, सुबह में ट्रेनिंग, दोपहर में ड्यूटी और फिर शाम में ट्रेनिंग। अगर ज़िंदगी भर यही करते रहे तो मेरा जो देश के लिए खेलने का सपना है वो सपना बनकर ही रह जाता। उधर ही खड़गपुर में टीटी का नौकरी छोड़ के वापस आ गया। लोगों ने कहा कि आपका बेटा पागल हो गया है, कि अच्छा खासा नौकरी था उसे छोड़ के वापस आ गया है। पिताजी ने भी बोला कि जो भी हुआ धोनी, लेकिन तुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। माँ रोने लगी, बहन रोने लगी, लेकिन धोनी ने कहा कि मैं अपने जीवन में अपने सपने के लिए 1-2 ट्राई करना चाहता हूँ। यदि 1 साल के अंदर अगर मेरा कुछ हुआ नहीं या मेरा कहीं पर नौकरी नहीं लगा तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगा। धोनी अपने जीवन में अपने सपनों के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट था और जीवन में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी अपनी लगातार प्रैक्टिस को जारी रखा। और दोस्तों कुछ ही दिन बाद, कुछ महीने बाद फाइनली वो दिन भी आया जिस दिन क्रिकेट प्रतियोगिता में कुछ क्रिकेटरों को चुना जा रहा था। उस दिन दोस्तों ने भी बोल दिया कि धोनी देख लेना, जिस जगह पे सेलेक्टर बैठे होंगे तुम सिर्फ वहीं पे छक्के मारना। और जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धोनी साहब ने सारे
के सारे बॉल को उठा के यूं हवा में उछाल उछाल के मारा कि सारे के सारे बॉल जाके सिलेक्टर के सामने ही गिरने लगे। जी हाँ, इतने लंबे लंबे छक्के मारते थे कि स्टेडियम से बाहर तक निकाल देते थे। यूं ही नहीं, धोनी को कोई वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर भी कहते हैं। उसी मैच में सिलेक्टरों ने धोनी के बारे में फ़ोन से बात किया और उसे सेलेक्ट कर लिया। धोनी अपना पहला मैच बांग्लादेश के साथ में खेला, जिसमें फर्स्ट मैच में उसने रन आउट हो गया, सेकेंड मैच पे कैच आउट हो गया और थर्ड मैच में, यानी कि तीनों मैचों मिला के कुल 19 रन ही बना पाया था धोनी। उस मैच में धोनी कंफ्यूज था, वो सोच रहा था कि मैंने 3 मैच खेले और तीनों मैच में मेरा स्कोर सिर्फ 19 रन ही है, पता नहीं मुझे पाकिस्तान के दौर पे मौका मिलेगा भी या नहीं। इसी दौरान वो पाकिस्तान दौरे के लिए जा रहे थे, तभी हवाई जहाज़ में धोनी को उसकी पहली लव स्टोरी, पहले प्यार प्रियंका जी से मुलाकात हो जाती है, जो कि सचिन की बिगेस्ट फ़ैन होती है। धोनी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ ला दीजिए ना, आप तो क्रिकेटर हैं। तभी धोनी रिक्वेस्ट करके सचिन सर से उसका ऑटोग्राफ ला के उस लड़की प्रियंका जी को देती है। उसके बाद वो दोनों में बातें होती है। जब प्रियंका धोनी से पूछती है कि आपका नाम क्या है, तभी धोनी कहता है कि मेरा नाम अभी मालूम नहीं है, मैं क्या करूँगा मुझे मालूम नहीं है। फर्स्ट मैच में मैं रन आउट हो गया, सेकेंड में कैच आउट हो गया, 3 मैच मिला के सिर्फ 19 रन ही मारे हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं कि अगला मैच में मुझे चांस मिलेगा या नहीं। तभी वो लड़की प्रियंका कहती है कि टुमारो इज़ ग्रेट मैच। जी हाँ, टुमारो इज़ ग्रेट मैच कहती है। उसके बाद धोनी जब उस मैच में खेलते हैं, सीधा सेंचुरी मारते हैं और लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाते हैं। उसके बाद धोनी फ़ोन करके प्रियंका जी को बोलती है कि शायद किसी का दुआ काम आ गया। उसके बाद में क्या था, दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है। फिर दोनों की लव स्टोरी कब चल पड़ती है पता नहीं। धोनी प्रियंका से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर एक होटल पर रुकते हैं, फिर साथ ही में घूमते हैं फिरते हैं, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाती है, बातें होती है। प्रियंका पूछती है कि धोनी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, बताओ क्या लूँ तुम्हारे लिए। तभी धोनी कहता है कोई भी सस्ता सा टिकाऊ सा घड़ी ले देना। महेंद्र सिंह धोनी के लिए घड़ी लेने के लिए मॉल में गया ही होता है कि वापस आ रही होती है और सड़क दुर्घटना में प्रियंका की मृत्यु हो जाती है। जब धोनी कॉल करते हैं प्रियंका जी को, तो प्रियंका मैम का फ़ोन नहीं लगता है। तो धोनी चिंटू को फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया ज़रा पता कीजिए प्रियंका कहाँ रह रही है, आजकल फ़ोन नहीं लग रहा है। तभी चिंटू पता करने के लिए दिल्ली जाते हैं और दोस्तों जब उसे सारी घटनाएं पता चलती, इधर प्रियंका जी की मृत्यु हो जाती है और उधर धोनी सीरीज जीत जाते हैं। उसके बाद में वो वापस जब लौट के आते हैं और जब रांची अपने एयरपोर्ट पहुंचते हैं, किस प्रकार से वो आपके लिए घड़ी खरीदने गए थे और अचानक सड़क दुर्घटना में जब वापस आ रही थी उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। सारी घटनाएं धोनी को बताते हैं। धोनी उधर ही गाड़ी से उतर जाते हैं और बीच रास्ते में ही बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। धोनी जब जब क्रिकेट मैच हार जाते थे, लोग बढ़ चढ़ के उसके घर आते, उसके पुतले फूंक देते, उसके दरवाजे, उसके खिड़की इत्यादि को तोड़ देते थे, यहाँ तक कि उसके शीशे को भी तोड़ देते और दोस्तों उसके माता पिता को भी काफ़ी चोटिल कर देते थे। धोनी को जब ये बात पता चली तो धोनी ने कहा बात जब परिवार की आ गई है तो उस यमराज से भी टकराऊंगा। फाइनली 2011 में भारत देश के लिए वर्ल्ड कप खींच के लाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये ले लाए भारत देश के लिए वर्ल्ड कप 2011 में। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम कहते हैं कि धोनी देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का बेहतरीन कप्तान है, वो आगे चल के भारत देश के कोच भी हो सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, भारत देश के खिलाड़ी तो महेंद्र सिंह धोनी को अपना गुरु भी मानते हैं, ये ब्रेंडन मैकुलम का कहना है। धोनी के ही कप्तानी में भारत के बहुत सारे नए क्रिकेटरों को आगे आकर खेलने का मौका मिला, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन, जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, रैना और दीपक चहर आदि नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे महेंद्र सिंह धोनी के ही कप्तान में चमके हैं। धोनी के पिताजी नहीं चाहते थे कि धोनी स्पोर्ट्स में जाए, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, स्पोर्ट्स में जाए। लेकिन धोनी जब स्पोर्ट में गए और सफल हो गए, तभी अपने पिताजी को कॉल करके पूछा कि पिताजी अब तो आप खुश हो ना। तभी उसके पिताजी ने जो जवाब दिया आपको सुनना चाहिए। उसके पिताजी ने कहा मुझे खुशी है मेरे गलत साबित होने पर।
मैं बहुत खुश हूँ धोनी बेहतरीन क्रिकेट खेलने के लिए और बेहतरीन कप्तान होने के लिए इसे पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। कपिल देव से पूछा गया कि धोनी और विराट में सफल कप्तान कौन है, तभी कपिल देव ने जो कहा आपको सुननी चाहिए। कपिल देव ने कहा, बाप को बाप रहने दो, बेटा को बेटा रहने दो। एक दिन यकीनन एक दिन बेटा बाप बन जाएगा, लेकिन आज जो बाप है उसको बाप ही रहने दो। उन्हीं दिनों के बात है जब धोनी पाकिस्तान से सीरीज जीत के वापस आ जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं, तभी उसकी मुलाकात साक्षी से होती है जो कि आज महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी है। जी हाँ, साक्षी उन दिनों होटल पे काम किया करती थी और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी उस समय काफ़ी मशहूर हो चुके थे और दोनों की लव स्टोरी चल पड़ती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, घूमते हैं, साथ में घूमते हैं, मिलते हैं। दोस्तों इस दौरान एक बार जब धोनी साक्षी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, उस समय मीडिया वाले उसे देख लेते हैं और साक्षी को गंदी गंदी कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि कब से आप धोनी के साथ में घूमते हो, कितने दिनों से, कितने सालों से आप उसके साथ में टाइम बिता रहे हो। तभी साक्षी रोते हुए महेंद्र सिंह धोनी को फ़ोन में बोलती है कि क्या माही हम सिर्फ दोस्ती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी महेंद्र सिंह कहते हैं कि मेरे तरह सब भूल के अवॉइड करो जैसा मैं करता हूँ। तभी साक्षी करते हैं कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ। तभी धोनी कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे साक्षी। महेंद्र सिंह धोनी की बात सुन के साक्षी यस कह देती है और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। फाइनली दोस्तों जब एक इंटरव्यू के दौरान धोनी से पूछा गया कि आप अपने हेलमेट में जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसमें अपने हेलमेट में इंडिया का फ्लैग यानी कि तिरंगा क्यों नहीं लगाते हैं, तभी धोनी ने जो कहा उसे सुन के धोनी के लिए आपके दिल में प्यार और भी बढ़ जाएगा। धोनी ने कहा कि मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ और मुझे बार बार अपनी हेलमेट को उतार के नीचे रखना पड़ता है, इससे मेरी तिरंगे की अपमान ना हो, इसलिए मैं अपनी हेलमेट में इंडिया का फ्लैग यानी कि झंडा नहीं लगाता हूँ। इसमें एबी डिविलियर्स कहते हैं कि धोनी का उम्र हो गया है, वो अब उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन धोनी हमेशा से मेरे टीम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि दोस्तों शेर बूढ़ा जरूर हो जाता है लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूलता है। दोस्तों जब बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की तो राम बाबू को कैसे भूल सकते हैं। राम बाबू जो कि चंडीगढ़ माहौली के रहने वाले हैं, ये धोनी के इतने बिगेस्ट फैन हैं कि धोनी जहाँ जहाँ भी मैच खेलने के लिए जाते थे वहाँ पर किसी भी प्रकार से पहुँच जाते थे, चाहे उसके लिए उसे अपनी स्कूल तक छोड़नी पड़ जाए, दोस्तों से उधारी भी मांगना पड़ जाए, लेकिन दोस्तों किसी भी प्रकार वो एडजस्ट करते थे और धोनी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुँच जाया करते थे। राम बाबू का धोनी से मिलने का सफ़र 2005 में शुरू हुआ था और राम बाबू इस दौरान कहते हैं कि जब मैं अपने शरीर को पेंट करता हूं, जब मैं अपने भारत माता को, अपने देश के क्रिकेटरों को सपोर्ट करने के लिए अपने शरीर को पेंट करता हूं, तो मैं घंटों तक खाना और पानी नहीं खाता। 24 घंटे तक खाना पानी नहीं खाते हैं, फिर भी उसे भूख नहीं लगती है। राम बाबू कहते हैं कि मेरा अपने देश को सपोर्ट करने के लिए जो जज्बा है उसी से सारा भूख, सारा प्यास भाग जाता है। ऐसे फैन को सलाम है दोस्ती। जब जब धोनी का मैच विदेश में होता है, वो राम बाबू को टिकट काट कर भी देते हैं ताकि वो आए यहाँ पर और हमारे इंडिया वालों को और हमें चेयरअप कर सके, जहाँ सपोर्ट कर सके। इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी उसकी सारी खर्चा उठाते हैं। दोस्तों एक बार की बात है जब विदेश में मैच देखने गए राम बाबू की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और उसे इंडिया वापस लाया जाता है। उस समय राम बाबू 1 महीने तक बीमार रहे, लेकिन दोस्तों ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी उसकी पूरे 1 महीने तक की खर्चा स्वयं उठाए थे। उसकी सारी खर्चा, उसकी सारी दवाइयों का खर्चा, उसके खाने पीने की, उसकी बेड की खर्चा महेंद्र सिंह धोनी खुद अपने पॉकेट से पे किए थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग जो अपने समय के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, वह रिकी पोंटिंग जो ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीत लाए हैं, उसका कहना है कि मैं धोनी जैसा नहीं बन सका और उसे इस बात के लिए पछतावा है।
दोस्तों, जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले रहे थे उस दिन पूरा देश रोया था, पूरा स्टेडियम रोया था। उस दिन ऐसा प्रतीत होता था मानो शरीर तो है लेकिन शरीर में से आत्मा ही निकल गया हो। सारे दोस्तों ने बोला कि धोनी संन्यास मत लो, लेकिन दोस्तों धोनी ने लोगों की बातें ना सुनी और संन्यास ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने बोला, तभी महेंद्र सिंह धोनी ने बोला, कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं आप ही के लिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लेके लाता रहता हूँ, अच्छा वीडियो लेके लाता रहता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके बारे में आपको बताने के लिए। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।